बैठ के वही 75 दिन वाला डिबेट जहर उगलना, यही सारा काम कर रहे हैं। अरे आप इतनी ज़्यादा आप बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट का एक भी आपकी सरकारें नहीं आपके अलायंस। जी, बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन 299 सीटों पर बढ़त दे रहा है इंडिया अलायंस को, एनडीए अलायंस को 299 सीटों पर, और बीजेपी को अकेले 243 सीटों पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन अभी बता रहा है। यानी कि एनडीए मेजॉरिटी में है रुझान के हिसाब से, बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं। देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत खास। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडेले। आज भारत अपना फैसला देने जा रहा है। फैसला वैसे तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन आज काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और उसके बाद देश का फैसला लोगों के सामने होगा। और अब से थोड़ी देर में रुझान सामने आने लग जाएंगे। हम आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज, सबसे तेज ब्रेकिंग और सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले बताएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है और वो आखिर जनता ने किसको मत दिया है, वो आज तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और इसी को लेकर आखिर क्या है फैसला इंडिया का, यही बड़ी तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे। और बड़ी कवरेज के साथ में बड़ी टीम पल पल के अपडेट के साथ में आप तक मौजूद है। आपको बता दें, इंडिया डेली लाइव की बड़ी तैयारी है, न्यूज रूम से लेकर फील्ड तक। किस क्षेत्र में आखिर कौन सा प्रत्याशी आगे है और किसको आज निराश होना पड़ेगा, हर तस्वीर इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचाएगा। न्यूज रूम से हमारी साथी पलक हमारे साथ में जुड़ेंगी, जो लगातार जो तमाम अपडेट सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। आप देख भी वो लोग यहाँ से जो अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को अंदर जाने की। मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब मनोज तिवारी के सामने शीला, उस समय की जो शीला रुझान है, ये कुछ चंद जो अभी काउंटिंग हुई है उसका ये इम्पैक्ट है। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों की फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो अब एनडीए 10 सीटों पर आगे हो गई है, ये बताया जा रहा है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और तमिलनाडु का भी है। ये विवेक देखिए, तमिलनाडु की भी एक सीट है जिसमें बीजेपी एनडीए की जो टीम है वो उसकी तरफ से एक सीट पर अभी फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर आती है। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, अभी थोड़ा इंतजार है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, ये भी अपडेट हम आपको देते चले। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए 10 सीटों पर आगे। विवेक, बिल्कुल, एनडीए 10 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस अभी खाता नहीं खोल पाई है, अन्य का खाता भी नहीं खुला है। और तमिलनाडु में एक सीट पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में इस बार जो है 25 अपडेट हो गया विवेक। तो चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। रुझानों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चौंका है। वहां पर सत्ता में, वैसे तो राज्य की सत्ता में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काबिज हैं, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो आज हमारे साथ मैथिल साहब हैं और इनसे बात करेंगे और यहाँ पर इनसे पूछेंगे कि देखिए, मैं 3 चीज़ों को बोलना चाहूंगी। हमको एक अलार्मिंग न्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जिस प्रकार से ओपन एआई की रिवोल्यूशन आई है, कि चैट जीपीटी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इंटरफेरेंस आई है भारतीय चुनावों के अंदर, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों के लिए एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगी, बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा हम देख रहे हैं 296-300 के आसपास आ चुका है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक जरूर बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए चिंता का विषय है। एक ये विषय जरूर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन अच्छा खड़ा होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत रंग ला रही है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी का परिचायक हो सकता है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन अभी बहुत अर्ली है। आलोक जी भी कह रहे हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस आलोक जी अर्ली सेलिब्रेशन है क्या? आलोक जी, डेफिनेटली अर्ली सेलिब्रेशन। एक स्क्रीन पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसी के आधार पे बात हो रही है। तमाम स्क्रीन पर बहुत सारे आंकड़े सार्थक ट्रेंड आपको 2 घंटे के बाद बीजेपी पीछे क्यों दिखाई दे रही है और इंडिया आगे दिखाई दे रही है। जो ठीक है, आलोक जी को बोलिए। आलोक जी का जवाब, एक सेकंड संजीव जी। आलोक जी, मैंने कहा ना, ये अर्ली ट्रेंड है। एक्चुअल फिगर आपको मिलेगा 2 घंटे के बाद, जब आपको सही आकलन मिलेगा। इंडिया का धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी 299 सीटों पर लीड कर रही है।
इंडिया अलायंस 224 सीटों पर लीड कर रहा है। अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बड़ी तस्वीर आपके सामने। संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुनील शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपके पास आते हुए सवाल अभी के डेटा को लेकर है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो सवाल डिस्कशन में हम थे उसमें चर्चा यह हुई कि आधी काउंटिंग लगभग अभी बाकी है, यानी कि लगभग 30 से 32 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। तो क्या बहुत अर्ली है कि हम इस पर रिमार्क दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? प्रश्न किससे है? आपसे ये सर, सुनील शर्मा जी। हाँ, देखिए, आपको मैं बहुत ही स्पष्ट बता देता हूं कि ये जो ट्रेंड्स हैं, अब ये ट्रेंड जो है, भले ही आप इसको कितनी देर तक इसको छुपाए रखें। जैसे मैंने आप बताया, एग्जिट पोल आज सुबह उसकी पोल खुल गई और थोड़ी देर में ही शाम को 5 बजे तक होते होते मुझे ये लगता है ये बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होगी। अभी जो एनडीए अलायंस की जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो इंडिया अलायंस की होंगी उतनी, और जो अभी इंडिया अलायंस की दिखाई जा रही है उतनी बीजेपी इंडिया अलायंस की होंगी, क्योंकि अधिकांश सब जगह जहाँ थिन मार्जिन है वहां अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको बताइए, बता देता हूँ कि शाम होते होते इंडिया अलायंस पूरे 273 का जो मैजिक आंकड़ा है वो उसको पार करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और भले ही आज अभी मेरी बात आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही हो, मगर क्योंकि गई कल अगर ये बात अगर कोई बोलता कि एनडीए इस जगह होगा तो उस टाइम भी आपको अतिशयोक्ति लगती। आज ये अतिशयोक्ति इस वक्त लग रही होगी आपको 1 बजे के करीब, मगर शाम को 6 बजे तक होते होते पूरा देश ये जो टैली में 299 एनडीए है वो कितना घट जाएगा ये, और आप कितना ऊपर चले जाएंगे? ये देखिए, इसमें अभी हमारे और उनके बीच का जो टोटल जो आपको अंतर है वो लगभग 75 सीटों का आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर के रिश्ता सा है कि लगभग 35 सीटें हम इसमें से 35-40 सीटें हम लेके जा रहे हैं आगे। तो कांग्रेस और जो हमारा जो अलायंस है, एक इम्पोर्टेंट सुनील भाई, एक इम्पोर्टेंट सर मैं आपसे वो सवाल लेना चाह रहा था, संजय जी से भी सवाल पूछूंगा। लास्ट इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में जिसमें बीजेपी को 303 सीट आई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को भी, मैं व्यूअर्स को भी कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। जो वोट परसेंट अभी हम देख पा रहे हैं वो 38.82% है बीजेपी के पास। लास्ट इलेक्शन में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी तो 37 पॉइंट समथिंग परसेंट था, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, वो मैं एक बार गूगल पे देख लेता हूं। उस इलेक्शन से ज्यादा वोट परसेंटेज यहां दिख रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। 38.82%, अप्रॉक्स 39% का वोट शेयर इस वक्त है बीजेपी का, जबकि अभी काउंटिंग बाकी है। सुनील सर, आपका जवाब है, संजय जी के पास जा रहा हूं। नहीं, देखिए, गई बार भी इसका मतलब 62% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। और ये मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने खुद ने इस बात को अभी भी बोला है कि अभी लगभग 30 से 32 करोड़ वोटों की गिनती नहीं हुई है। तो इसलिए अभी उस स्टेटिक्स को भी अगर आप ये कहें कि इतने % वोट लेने जा रही है एनडीए अलायंस, वो भी एक अर्ली होगा। आप वेट करिए थोड़ा, ठीक है, वेट करते हैं। जल्दी से संजय जी से सवाल पूछता हूं। संजय जी, लास्ट वाले वोट परसेंटेज से 38.82%, यानी कि लगभग 1.5% का मार्जिन अभी मौजूदा सिचुएशन में दिख रहा है, जबकि सीटें 303 थी और बीजेपी अभी 250 के आसपास सीटों पर लीड कर रही है। संजय जी, आपका रिएक्शन? देखिए, पहले जो 2019 का चुनाव था, तो 19 के चुनाव में आपने देखा होगा विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सब अपने अपने जो है अपनी ढबली के साथ लड़ रहे थे, और तब विपक्ष के बिखरे होने की वजह से जो है तब भी जो है हम 63% वोट जनता की तरफ से लेकर के आए थे, यानी कि तब भी इनको मैंडेट नहीं मिला था। अब तो हम एक साथ लड़ रहे हैं। जब हम एक साथ लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जनता को मौका मिल गया कि हमको आगे रखने का। जब लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। सवाल तो यही ना सर, आप एक साथ है लेकिन 1%, 1.5% बढ़ गया। 62% अभी भी हमारे पास है। नहीं, 1.5% बीजेपी का बढ़ गया। 38 वर्सेस 62, उसमें अदर भी हैं। 62 सिर्फ आपका नहीं, उसमें अदर्स भी हैं। अदर्स 20 हैं सर, अदर्स भी 20 हैं। अदर्स भी 20 हैं। अदर्स तो बीजेपी में जाएगी नहीं। अच्छा, अदर्स एनडीए में नहीं जाएगी, ठीक है ना, वो तय बात है। आदर्श जो है वो समर्थन हमारा ही होगा। और साथ में अभी हमने कहा ना कि एनडीए, अगर बीजेपी ने, मोदी जी ने, खासकर बीजेपी नहीं बोलूंगा, अब तो मोदी जी वाला ही सब कुछ चलता है, जो मोदी जी बोलते हुए होता है। अगर मोदी जी ने 500 पार का नारा लगाया होता तो सारे एग्जिट पोल 500 के आसपास दिखाते।
ठीक है, बड़ी खबर, कैराना से इकरा हसन आगे चल रही है और कैराना से इकरा हसन को इस बार टिकट दिया गया था। वायनाड से राहुल गांधी करीब 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और अमेठी से भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है पीएम मोदी 93,000 वोटों से आगे चल रहे हैं काशी में, जबकि अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट से पीछे चल रहे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ज्यादा डिटेल एनालिसिस और लेटेस्ट रिजल्ट के साथ आपके पास वापस आते हैं। समझ में आ जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर ही कि सरकार किसकी बन रही। फिलहाल तो इंतजार कर लीजिए 3 बजे तक का। 3 बजे के बाद आपको पता चलेगा। एनडीए भी जो है 270 के आसपास भी नहीं पहुंच रही है। मैं बीजेपी तो छोड़ दीजिए, एनडीए भी जो है 270 नहीं पहुंचे, तो नीतीश कुमार को तो आप समझ ही सकते हैं फिर वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, ये तो बिल्कुल तय बात है। और तेजस्वी यादव तो बहुत पहले जो है 5वें राउंड में पहले ही बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था जी। वो नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव था ना, जब वो प्रधानमंत्री जी के साथ रोड शो कर रहे थे, और उसी दिन पता चल गया था कि नीतीश कुमार जी का मन में क्या चल रहा है। तो ये तय बात है कि भविष्य क्या होने वाला है। मैं इसलिए अनिरुद्ध जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। भविष्य में क्या होने वाला ये तय बात है, इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। अनिरुद्ध जी, फिर आप कहेंगे 2 घंटे का वेट कर लो। विवेक जी, चुनाव एनडीए मिल के लड़ी थी। सरकार बनाने का निमंत्रण किसको मिलेगा? जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट होगी, जिसके पास में बहुमत होगा, तो जाहिर सी बात एनडीए के पास में बहुमत होगा, बीजेपी बहुमत में होगी। तो काहे परेशान हैं ये लोग? ये लोग हमेशा ऐसे होता है, सोचते हैं कि बिल्ली के पास से छींका फूटे। वो ना छींका फूटेगा ना ये पीएम बनेंगे। लेकिन अनिरुद्ध भतीजे तेजस्वी को बड़ा भरोसा है चाचा पे कि भाई चुनाव बाद आएंगे पाले में। तेजस्वी को कोई भरोसा नहीं। तेजस्वी छाछ के जले जो है बहुत फूक फूक के पीते हैं। क्या भरोसा उनको है? वो कब इंडी गठबंधन को धोखा दे दे, उनके सांसदों को कोई भरोसा नहीं। ये कांग्रेस के जितने सांसद जीत के आए हैं तो दिखाए जा रहे हैं, जो मतलब हो सकता है कितने जीते कितने ना जीते, कितने टिके रहेंगे उनके साथ में। अनिरुद्ध भाई, आपको यकीन है क्या ये यहाँ पे कोई एनजीओ चलाने तो कोई आया नहीं यहाँ पे? लेकिन जो मार्जिन था बिहार में वो बीजेपी ने कम कर दिया। पहले 8 सीटों का नुकसान दिख रहा था, अब 34 पर आ गए और 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है फिलहाल, और इंडिया 6 सीट पर आगे दिख रहा है। अनिरुद्ध जी, आपका जवाब? हाँ, मैं बड़ा लाइटर नोट पे कहना चाहूँगा। अभी ये लाइटर नोट पे क्योंकि सुदीप जी बैठे हुए हैं, बड़ा हंसाते भी हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है कि इन लोगों के दिमाग में है कि बिल्ली भाग से छींका फूटे। ये संविधान का क्या है? अभी 400 सीट का केवल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई ये 272 सीट का डिस्कशन नहीं कर रहा। 272 एनडीए रहेगी। ये सोच रहे हैं ये आएगा वो जाएगा। अरे एनडीए की सरकार चला रहे नीतीश कुमार जी, 20 साल से इन्हीं साथ में। टीडीपी कॉन्टिन्यूस साथ में थी, पिछली बार केवल हटे थे वो। तो जाहिर सी बात साथ में ही हम सब लोग रहेंगे, और जो सबसे बड़ा दल का नेता उसी को सरकार बनाने निमंत्रण मिलता है। तो अभी 2 बजे तक देखिए सब होता क्या है। और जो कांग्रेस इनके साथ कितने लोग टिके रहेंगे। नहीं, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अनिरुद्ध भाई? अभी भी आप इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन एक सवाल तो बनता है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस टिके रहेंगे? कुछ बातें होती जो कैमरे के सामने नहीं बोली जाती है। जी, मैसेज कर दीजिए। सुदीप जी को सुनने में आनंद आ रहा है एकदम। सुदीप जी को तो खैर, सुदीप जी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, हम भी उनके फैन ही है। मैं इस पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी के पास जा रहा हूँ, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, संजय चक्रवर्ती जी, देखिए अभी जो बोल रहे थे कि इनके साथ कितने दल टिके रहेंगे, ये तो बात ही बताएगा। तो हम तो यही कहेंगे, पहले तो ये आपके साथ कितने दल टिके रहेंगे, पहले ये अपनी चिंता करिए भविष्य की। और मैं आपको भविष्यवाणी बता दूँ, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये अंदरूनी खबर है। मैं आपको यही ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी टूट हो सकती है। कहाँ से अंदरूनी खबर कहाँ से पता चली? बंगाल तक कहाँ पहुँच गई? उनके भी मित्र, अरे पता चल जाती है सर, पता चल जाते हैं। हमारे भी सूत्र हैं, आपके सूत्र है तो हमारे भी सूत्र हैं। हमारे तो ऐसे कोई सूत्र नहीं है जो आपको बंगाल में बैठ करके आपके अंदर वो। हम तो अलायंस की बात कर रहे हैं जो साफ साफ आप लोगों ने बंगाल में बड़ी छवि खराब करी है। बड़ी छवि खराब करी आप लोगों ने बंगाल में आकर के, बहुत छवि खराब करी आपने बंगाल की। वो बंगाल की जनता ने पलट के जवाब दिया है। खूब हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की। आपको सही है, इस समय बीजेपी 9 पे है और टीएमसी जो है इस समय 31 सीटों पे है। और देखिएगा मेरी बात, आगे चल करके 34 से 35 हम पहुंचेंगे। डीएम को फोन मिला था क्या संजय भाई? डीएम को फोन मिलाया था क्या आप लोगों ने? जी नहीं, हमारा जो है ग्राउंड रिपोर्ट,
ग्राउंड रिपोर्ट हम बताते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट जाते हैं, हम लोग हवा पे बात नहीं करते हैं, हम केवल भीड़ देख के बात नहीं संजय करते। जी आपके भीड़ पास के अंदर आएंगे, है अमित कौन? शाह के बाद बुलाया एक गया और है, उम्मीदवार, बिल्कुल एक और जो प्रत्याशी जीत गए हैं, सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से वो जीत गए हैं, यानी एक और जो सीट है वो बीजेपी के पाले में। अमित शाह के बाद सीपी जोशी जो जीत चुके हैं। जी अपनी बात पूरी करिए संजय जी। जी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, हम लोग जो है आप देखोगे वोटिंग परसेंट हमारे यहाँ पे जो बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि बीएलओ के साथ साथ हम लोग वोटिंग जो है नाम दर्ज कराना, लोग घर से निकाल के वोटिंग करवाना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। और यही वजह है बंगाल में गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हम कम होने नहीं देते। कारण ये है क्योंकि हम जानते हैं जनता का विश्वास, हम लोगों ने काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और दीदी को कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी गाड़ी पे चढ़ कर वो रोड शो कर रही है, हमेशा पैदल रोड शो करती है। रिकॉर्ड है, कोई भी नेता आप दिखा दीजिए पूरे इंडिया के अंदर जो पैदल जो है रोड शो करता है, गाड़ी पे चढ़ के रोड शो करने में संजय भाई क्या बुराई है? आपको विदाउट सुरक्षा यानी गाड़ी पे चढ़कर रोड शो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया? गाड़ी पे आप अपने आप जो है ऊंचे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, आप जनता से ऊपर चले जाते हैं, जनता के साथ जमीन पे जनता खड़ी है, आपको भी जमीन पे खड़ा होना पड़ेगा। और रैली में जब मंच पर होते हैं, आपको उसी दिन ही बोला था, देखिए वो मंच तो रैली तो अलग बात हो जाती है, तब तो आपको दिखाना पड़ता है दूर दूर तक, लेकिन हम जब रोड शो करते हैं, रोड शो हम पैदल ही रोड शो करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे बंगाल में आप जाइए तो वहाँ सीएम आवास जो है वो नहीं है, सीएम आवास दीदी का घर ही है। और एक और चीज़ बता दें आपको, तीसरी बात कि हमारे यहाँ पे सुरक्षा लेकर के नहीं चलता है, कोई भी सुरक्षा लेकर, दीदी के साथ भी कोई सुरक्षा नहीं चलती है, कोई पीछे गाड़ी आगे गाड़ी साए 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 करते हुए नहीं जाएगी। अचानक आके दीदी की गाड़ी खड़ी हो जाती है और लोग एकदम भौचक आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी सुप्रीम है लीडर आप तारीफ वहाँ पे करेंगे, जो है लेकिन बगैर रास्ता नहीं सिक्योरिटी के रोका कोई जाता। सीएम कैसे चलेगा, ये भी एक सवाल हो जाता है। खैर इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे, आप देख रिजल्ट पे लीजिए, चर्चा करें। आप एक बार रोड शो पे आकर देख लीजिएगा, सीएम के साथ कोई रोड शो नहीं चलती है। ठीक है सर।